हमारा आज का प्लान ये है कि हम शारदा वैली से निकलेंगे और हमारा आज का जो सफ़र होगा वो तकरीबन कोई 90-95 किलोमीटर होगा, जो कि उसमें से आप समझ लें 28-30 किलोमीटर ऑफ रोड होगा। और उस ऑफ रोड के बाद हम लोग 8 मकाम पे जाके कुछ स्टे करेंगे और 8 मकाम के बाद जो हमारा प्लान था पहले कि हम डायरेक्ट शायद मरी चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ट्रैवल कर लिया हुआ है और अभी हमने पूरा टाइम गुजार के जो है वो यहाँ से निकलना है और जाके हम देखते हैं। मुझे ये लगता है कि या तो हम शायद पांचग्राह में स्टे करेंगे और अगर पांचग्राह तक हम लोग फ्रेश रहे तो फिर हम पांचग्राह से आगे मुजफ्फराबाद में स्टे करेंगे और फिर कल हम सुबह जो है वो वहाँ से निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए और फिर आगे लाहौर के लिए। तो अभी निकलते हैं, सामान हमने सारा बाइक्स पे लोड कर लिया हुआ है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ से एज अर्ली एज पॉसिबल निकलें ताकि हम टाइम पे वहाँ पे पहुँच सकें। मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं लगा। अब पता नहीं मैं क्या क्या बातें आप लोगों के साथ कर चुका हुआ था। और भाई इतनी बड़ी चौड़ी सड़क उधर कर ले यार, ज़रूर मेरे ऊपर चढ़ानी है। मैं ये शेयर कर रहा था जी कि 2:30 बजे हम निकले थे शारदा से और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पहुँचे हैं 5:30 बजे। तो आप यूँ समझ लेंगे वो 28 किलोमीटर का जो टोटा है वो हमने 2 घंटे में किया। इसमें 2-3 जगह बहुत बुरी किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक भी रही। एक बल्कि छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ हमारे साथ कि जब ट्रैफिक ब्लॉक थी तो मैं और मेरे एक दोस्त खड़े थे, तो जो वैन वाला था उसने बैक करने की कोशिश की और उसने ये देखा ही नहीं कि हम पीछे खड़े हैं। तो पहले उसने मेरे कोलीग की बाइक के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। मतलब गाड़ी चढ़ाने से मतलब ये नहीं खुदा ना खास्ता कि बिल्कुल ही उसने ऊपर चढ़ा दी। उसका जो सेफ़ गार्ड था वो हमारे दोस्त की बाइक की सेफ़ गार्ड में फंस गया। उसकी वजह से फिर जो है वो गिरा तो वो मेरी बाइक के ऊपर गिर गया। जब वो गिरा तो फिर मेरी बाइक भी गिरने लगी। पहले तो मैं कोशिश करता रहा कि मैं होल्ड कर लूँ उसकी बाइक को भी और अपनी बाइक को भी, लेकिन नहीं कर सका। तो फिर मजबूरन मुझे भी अपनी बाइक छोड़नी पड़ी। लेकिन खैर वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा रवैया अख्तियार किया। उन्होंने फ़ौरन उस गाड़ी वाले को भी होल्ड कराया कि भाई सब्र कर, ध्यान कर, मतलब ये कोई तरीका नहीं है इस तरह बैक करने का। और दूसरा ये कि उन्होंने मेरी बाइक को भी सहारा दे के उठाने की कोशिश की और मेरे दोस्त की। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ना बाइक को ना हमें। तो उसका एडवांटेज ही रहा कि यार चलो लोगों से ज़रा गपशप हो गई, यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो गई। पता लगता है जब आप किसी और एरिया में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनका कल्चर देखते हैं। तो मैंने तो जो आज़ाद कश्मीर में और स्पेशली नीलम वैली में लोगों को देखा, यहाँ पे लोग बड़े मिलनसार हैं और हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई फ़ायदा नज़र आएगा तो वो आपकी मदद करेंगे, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मतलब जो लोग हमें नहीं भी जानते और जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, वो लोग भी जो है वो बड़े तरीके से हमारे साथ पेश आ रहे थे। और मंज़र चेक करो यार सामने, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। इस जैसे बहुत सारे मनाज़र जो हैं वो मैं मिस कर गया आपको दिखाने से। ऑल्दो मैंने ख़ुद बड़ा एंजॉय किया क्योंकि मैं अकेला हूँ बाइक पे, तो मैंने बड़े मज़े से ये सारा सीनिक व्यू देखा और बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह।
यहाँ पे भी कुछ हालात जो हैं वो ऐसे ही हैं कि जी आप आराम से अपने अकेले अकेले बाइक चलाएं और एंजॉय करें। आपको किसने रोका है? हॉर्न मार लेना चाहिए मोड़ पे, ऐसा ना हो कि आगे से कोई आ जाए। लेकिन खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी रोड बनी हुई है ये। आगे तो अब हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम मोटरवे पे आ गए हैं। जो हम T8 आए हैं पीछे की, इससे तो यही लगता है कि भाई ये बहुत अच्छी रोड है और इसके ऊपर किसी किस्म का हमें कोई इशू नहीं है। ये देखें ज़रा भाई साहब, 660 सीसी ऑल्टो ही इतनी ज़बरदस्त भगाए लेके आ रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे प्राडो में बैठे हैं। अच्छा मैंने देखा यहाँ पे कि इतनी शदीद चढ़ाई हैं, मतलब स्टीप है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भाई 660 सीसी गाड़ियाँ भागी फिर रही हैं मज़े से। मतलब वो बेशक लोकल हो या जापानीज़ हो, वो बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रही हैं। और तो और मैंने यहाँ पे वो 150 सीसी रक्षा भी देखा, वो भी बड़े मज़े से। एक हाथ से वो फ़ोन सुन रहा था, एक हाथ से रक्षा चला रहा था। हम दोनों हाथों से गाड़ी पकड़ के, बाइक पकड़ के नहीं चला पा रहे थे इतनी स्टीप चढ़ाई पे, और वो एक हाथ से उसने फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसने हैंडल पकड़ा हुआ था अपने रक्षे का। मैंने कहा यार देखो क्या प्रो ड्राइवर है रक्षे का ये, और ऐसे मज़े से चढ़ा रहा था वो कि पता ही नहीं लग रहा था कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम भी हो रही है। बस ये थोड़ा सा दिल भी उदास हो रहा है। अब हम इस इलाके को छोड़ के जा रहे हैं और ये देखें अब हमें यहाँ इस रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो जो 2 दफ़ा आए हैं उनमें मैंने डंडी मारी, मैं दूसरी साइड से आ गया क्योंकि सामने से कोई चीज़ नहीं आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि फ्लाइंग कोच आ रही थी तो उसके लिए फिर मुझे वो करना पड़ा। पीछे जी वो जो ऑफ रोड आया था वो एक्चुअली ऑफ रोड इसलिए था कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, और मेरा ख़्याल है अभी कुछ अर्सा पहले वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से रोड टूट गया। तो वो बिल्कुल छोटा सा एक पीस था, वो तो अब कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बाकी अब फिर देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन रोड आ गई है सामने, फिर हमारे मज़े लग गए। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा आज का प्लान ये है कि हमें जहाँ तक हिम्मत होगी हम इंशाअल्लाह ताला अपने टूर को खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि 8 मकाम पे जो है वो रह लिया जाए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी मुज़फ़्फ़राबाद रह लिया जाए, कुछ कह रहे हैं नहीं जनाब डायरेक्ट लाहौर की फ़्लाइट ली जाए। तो अभी मिला जुला सा रुझान है। ये चीज़ फिर हमने वक्त पे छोड़ दी कि उस वक्त देखेंगे कि यार उस वक्त क्या कंडीशन है, तो जो कंडीशन होगी उसी हिसाब से फिर हम इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। ये जी इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं केरन बेसिकली 8 मकाम से तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर है। मतलब अब यहाँ से हमें 8 मकाम तक पहुँचने के लिए कोई 12-13 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, और टाइम जो लगेगा वो तकरीबन 1 घंटे से कम तो किसी सूरत नहीं लगेगा। हालांकि अब रोड ठीक है, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम स्पीड इतनी रखें कि यार जितना बेहतर तरीके से हम खींच सकें। तो तुम्हारी खैर हो जाए भाई, और तुम्हारी खैर हो जाए भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा देखे ना, ये वो केरन चेक पोस्ट आ गई जहाँ पे जाते हुए हम लिखवा के गए थे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत कोऑपरेटिव पुलिस वाले, बहुत मज़ा आता है इनको देख के। आर्मी तो फिर क्या ही बात है हमारी आर्मी की तो। सलाम अलैकुम की तो क्या बात है। ये एक अच्छा स्टॉप आप समझ लें बनता है 8 मकाम के बाद। पहला जो
समझ लें बड़ा स्टॉप है वो यही है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, होटल भी मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पे गेस्ट हाउसेस, होटल तो बने ही हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं, जो जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, सीज़न के दिनों में वो लोग भी इसको रेंट आउट करते हैं अपने घर को। फाइनली जी हम पहुँच गए 8 मकाम, और अब यहाँ से हमारा प्लान यही है कि हम निकलेंगे मुज़फ़्फ़राबाद के लिए। और मुज़फ़्फ़राबाद से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त आबशार है जिसका वीलॉग मैंने पहले भी बनाया, कि वहाँ पे बैठ के हम कोई चाय शाय पियेंगे, और हमें यहाँ से तकरीबन लगेंगे कोई 3 साढ़े 3 घंटे। अभी तकरीबन 6:30 हो चुके हुए हैं, तो हमारा ख़्याल यही है कि हम कोई 9:30 बजे तक इंशाल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच जाएंगे। और फिर हमारा आगे प्लान ये है कि अगर हम इस पोजीशन में हुए कि हम ड्राइव और कर सकते हुए, तो इंशाल्लाह फिर हम निकल जाएंगे पटियाला मरी वगैरह के लिए, वहाँ पे शायद रात स्टे करें, और अगर हिम्मत रही तो फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही पहुँचेंगे, ताकि कल सुबह जो है फिर हम टाइम पे निकल सकें और हम वापस अपनी डेस्टिनेशन लाहौर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत के साथ जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाए। जी चलते हैं, अब 8 मकाम से निकलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, चलें। ये 8 मकाम का मरकज़ी चौक है, और ये एक आबशार का पानी जो है ये इंडस रिवर में आके मिलता है। ये जहाँ से गाड़ी राइट टर्न हुई है, इस जगह पे हमें रूम मिला था कल, जो सुबह हमने छोड़ा है। अच्छा रूम था, ठीक था। 6:48 हो चुके हुए हैं, और हम निकले हैं 8 मकाम से। जबकि यार ये देखो यार, इनके ये बड़े कमाल हैं भाई। ले 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 ले
अब क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है तो मेरा ख्याल है टूरिस्ट भी जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने वैसे भी अपने बेटे से वादा किया है कि अल्लाह ताला खैर रखे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह वो और मैं फिर बाइक टूर पे आएंगे, क्योंकि अभी वो छोटा है तो आई थिंक कि वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता था इतनी ट्रैवलिंग बाइक पे। फाइनली जी हम पहुंच गए मुजफ्फराबाद। बहुत लंबा सफ़र था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत थक गए हैं, तो बस अब ये चाह रहे हैं कि जल्दी से सो जाएं और जितना जल्दी हो सकता है रेस्ट कर लें, ताकि हम सुबह अर्ली निकल के फिर यहाँ से अपना नया सफ़र का आगाज़ करें। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपने प्यार के साथ जो है वो एहसास दिलाएं इस बात का कि आप लोग मेरे साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के ताउन की बहुत अशद ज़रूरत होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।